Assalamualaikum student, how are you? I hope everyone is fine. Okay, we start our first unit, introduction to a set, and we have done exercise 1A, 1B, 1C, 1D and 1E. Today our new topic is subset. Okay, subset. If each element of set A is also an element of another set B, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट ए मीन्स के जो एलिमेंट हैं किसके सेट ए के इज़ आल्सो एलिमेंट ऑफ अनदर सेट बी, वही जो एलिमेंट है वो किसके हों सेट बी के, देन सेट ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ द सेट बी। देन हम कहेंगे कि जो सेट ए जो है वो सबसेट है किसका सेट बी का, मतलब कि जो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो सेट बी में अवेलेबल हो, तो हम क्या कहेंगे सेट ए जो है वो क्या है सबसेट है किसका सेट बी का। द सिम्बल इज़ यूज टू डिनोट अ सबसेट, मतलब कि जो आपके पास साइन यूज़ होता है वो वो दिस वन इज़ द साइन ऑफ अ सबसेट। ओके, नीचे आपके पास कुछ एग्जांपल दी गई हैं। नंबर 1 डी जो है आपके पास सेट है, और डी के कौन कौन से एलिमेंट्स है वाटर, सोडा, स्कॉच, मिल्क, टी, कॉफ़ी। एंड आपके पास डब्ल्यू सेट है और उसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वाटर, सोडा, स्कॉच। एंड नंबर एस है आपके पास सेट और उसके कौन कौन से एलिमेंट हैं वाटर, सोडा, स्कॉच एंड कोला। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे 3 सेट है। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके पास जो डब्ल्यू सेट है उसके जो एलिमेंट्स है वाटर, सोडा, स्कॉच, वो आपके पास डी में भी अवेलेबल हैं और एस में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या होगा डब्ल्यू जो होगा वो आपका सबसेट होगा किसका डी का भी और एस का भी, क्योंकि जो डब्ल्यू के जो एलिमेंट्स हैं वो एस में भी अवेलेबल हैं और डी में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से अगर आप देखें नंबर एस जो सेट है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है वाटर, सोडा, स्कॉच एंड कोला। ठीक है, लाइक यहाँ के अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है कोला। ठीक है, वो ना ही तो आपके पास डब्ल्यू में अवेलेबल है और ना ही आपके डी के सेट में अवेलेबल है। तो इस तरीके से एस जो है वो आपका क्या है नॉट सबसेट है किसका डब्ल्यू का और डी का। ठीक है, और नॉट सबसेट के लिए आपके पास जो साइन यूज़ होता है दिस वन इज़ द साइन ऑफ नॉट सबसेट। ठीक है, मतलब कि जो एस के जो एलिमेंट्स हैं तमाम के तमाम वो डब्ल्यू में अवेलेबल नहीं है। देखें कोला है यहाँ पे है नहीं है, और देन डब्ल्यू डी के भी एलिमेंट्स में भी वो मेंशन नहीं है। तो इसीलिए ये आपके एस जो है वो सबसेट है एंड नॉट सबसेट है डब्ल्यू का, और इस तरह एस जो है वो नॉट सबसेट है डी का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कि जो आपके एलिमेंट हैं ए के वो क्या हों आपके एलिमेंट्स ऑफ बी के, एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ, एटलीस्ट एक जो एलिमेंट है बी का वो क्या हो ए में अवेलेबल ना हो। मीन्स कि जो ए सेट के जो एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम कहाँ हम अवेलेबल हों बी के सेट में अवेलेबल हों, लेकिन बी का जो सेट है उसका एक एलिमेंट जो है वो ए के सेट में अवेलेबल ना हो। लाइक आपके पास अगर ए का सेट उसमें 1 2 3 है और बी के सेट में 1 2 3 4 आ गया था, तो 4 जो है वो यहाँ पे क्या है एक एलिमेंट है जो ए के सेट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो प्रॉपर सबसेट के लिए हम लोग कौन सा साइन यूज़ करते हैं दिस वन इज़ द साइन ऑफ अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नीचे आपको एक एग्जांपल दी गई है। नंबर ए सेट है, नंबर ए सेट में कह रहे हैं सेट ऑफ पीपल इन योर फैमिली गोइंग ऑन अ पिकनिक, मतलब कि उन लोगों का सेट है जो आपके फैमिली मेम्बर्स का जो पिकनिक पे जा रहे हैं। एंड नंबर बी सेट सेट ऑफ ऑल द पीपल इन योर फैमिली, और नंबर बी सेट है वो उन सब लोगों का जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं। नंबर ए सेट वो है जो आपके साथ फैमिली मेम्बर्स हैं जो लोग पिकनिक पे जा रहे हैं उनका, और नंबर बी सेट जो आपके टोटल फैमिली मेम्बर्स हैं उनका। ये आपको डायग्राम के थ्रू उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, नंबर ए सेट में अगर आप देखें लाइक आपकी सिस्टर, फादर एंड मदर जो है वो पिकनिक पे जा रहे हैं। ठीक है, और नंबर बी में अगर आप देखें आपको एक एलिमेंट मेंशन है लाइक आपका ब्रदर वो क्या है पिकनिक पे नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो आपका जो बी का जो एलिमेंट है वो एक ए के सेट में अवेलेबल नहीं है। सो इस तरह से ए जो है वो सबसेट है बी का, क्योंकि ए के जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो बी में अवेलेबल हैं, लेकिन जस्ट बी का जो एक एलिमेंट है वो ए के सेट में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका बी का। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे भी एक एग्जांपल दी गई है, कह रहे हैं कंसीडर द एक्स इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 5। एक्स के एलिमेंट्स क्या हैं 2 3 4 और 5, और वाई सेट के कौन कौन से एलिमेंट हैं 3 और 4 हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो एक्स में अवेलेबल हैं। ठीक है, लाइक 3 भी अवेलेबल है और 4 भी अवेलेबल, लेकिन एक्स के जो एलिमेंट्स हैं लाइक 2 और 5 वो जो है वाई में अवेलेबल नहीं है। तो इट्स मीन दैट वाई इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि वाई के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है एक्स के सेट में अवेलेबल है। ठीक है, तो इस तरह से वाई जो है वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा किसका एक्स का कहलाएगा। ठीक है, then now come to the next page.
इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट आपके पास क्या कह रहे हैं, अ सेट दैट कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज़ कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। मीन्स के वो सेट जिसके तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो सेट ए में अवेलेबल हों, मतलब कि अ सबसेट दैट कंटेन एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, मीन्स के सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में तमाम के तमाम अवेलेबल हो, तो सेट बी जो है वो सेट ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल लिखे, ए के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 2 4 6 हैं और बी के क्या है 6 4 2 हैं। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो तमाम के तमाम क्या हैं बी में अवेलेबल हैं, तो बी इज़ योर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ओके। देन अ सुपर सबसेट, a superset is a set that contain all the element of a smaller set। सुपर सेट कौन सा सेट होता है, जिसके मतलब कि स्मॉलर सेट के तमाम एलिमेंट जिस सेट में अवेलेबल होंगे वो सेट जो है सुपर सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ए सेट है आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 और बी का सेट है उसमें एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 3 और 4 एंड 5। सो हेयर बी इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ ए, क्योंकि जो बड़ा आपका सेट है वो कौन सा है, बी है। तो आपके जो ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्या है सेट बी में अवेलेबल है। सो बी इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ ए। मैंने आपसे यही बात कही है, मतलब कि जो स्मॉलर सेट है उसके तमाम एलिमेंट्स जो दूसरे सेट में अवेलेबल होंगे, जो दूसरा सेट होगा वो ए सेट ए का सुपर सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सुपर सेट का साइन जो है वो ये है, ठीक है। दिस वन इज़ द साइन ऑफ अ सुपर सेट। देन आपके पास नेक्स्ट आता है पावर सेट। अ पावर सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन ऑल द सबसेट, मतलब पावर सेट कौन सा होता है सेट जिसमें जो है वो आपके पास क्या होते हैं सबसेट आप बनाते हैं, ठीक है। दे कैन बी पॉसिबली क्रिएट फ्रॉम अ ओरिजिनल सेट, मतलब आपके पास एक सेट होता है, ठीक है, उससे जो है आपसे जितने क्रिएट पॉसिबल होता है क्रिएट करना सबसेट आप उससे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब पावर सेट जो सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है पावर सेट फाइंड आउट करने के लिए, तो हम उस पावर सेट को फाइंड आउट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। हमारे पास सेट क्या है 1 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे 2 और n, ठीक है, n 2 की पावर, ठीक है। 2 लिखा आपने और n की जगह आपने क्या लिखा, नंबर ऑफ सेट, जो आपके सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे हम उनकी क्वांटिटी लिखेंगे। यहाँ पे कितने आपके पास अवेलेबल 3 अवेलेबल है नंबर्स ऑफ क्वांटिटी में, तो हम 2 की पावर क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। n की जगह हमारे पास नंबर की जगह हमने क्या लिख दिया 3। इट्स मीन दैट आप 2 को क्या करेंगे 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो इस मीन दैट आपके पास कितने ओरिजिनल सबसेट बन सकते हैं, आप लोग 8 जो है ओरिजिनल सबसेट आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग बताया एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इस सेट, हर सबसेट जो होता है वो अपने आप का भी सेट होता है और उसके अंदर क्या होता है नल सेट हम लोग यूज़ करते हैं और एम्प्टी सेट फर्स्ट जो हमारा सेट होता है। सबसेट ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे नल सेट, देन हमने 1 डिजिट्स को लेके सेट ड्रॉ करना है। देन हमने 1 ले लिया एक सेट बनाया, देन 2 एलिमेंट्स ले लिया सेकंड सेट बनाया, देन 3 ले लिया और सेकंड सेट बनाया। देन हमने 2 एलिमेंट्स लेके एक सेट बनाया। पहले मैंने 1 और 2 को लेके एक सेट बना लिया, देन 2 एंड 3 को, देन 1 एंड 3 को, एंड देन लास्ट में हमने क्या किया 1 2 और 3 को लेके सेट बना लिया। अब कोई भी डिजिट यहाँ पे जो है वो जो है अगेन रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सबसेट बनाते हुए कोई भी डिजिट जो है वो अगेन रिपीट नहीं होना चाहिए। सो पावर और सबसेट बनाने के लिए हमने क्या किया कर्ली ब्रैकेट में इन तमाम सबसेट को क्लोज कर लिया। तो यहाँ पे जो दिस इज़ द पावर सेट ऑफ ए, मतलब कि ये आपके पास क्या कहलाएगा पावर ऑफ सेट ए कहलाएगा, ठीक है। पावर सेट फाइंड आउट करने का यही फॉर्मूला है 2 की पावर n, नंबर ऑफ क्वांटिटी आपने यहाँ पे राइट करनी है, सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, देन 2 को उतनी ही टाइम मल्टीप्लाई करना है और आपके उतने ही जो हैं वो यहाँ पे सबसेट बनेंगे, ठीक है। देन आपके पास क्या आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक क्रॉसपेंडेंस बिटवीन सेट। क्रॉसपेंडेंस बिटवीन सेट मीन्स के कि आपने 2 सेट्स हैं उनके दरमियान क्या आपके पास होगा, आपके पास जो है वो पेयर्ड बनेंगे, ठीक है। क्रॉसपेंडेंस बिटवीन सेट 2 सेट A is equal to 1 to 3 and B is equal to A B C are said to be in 1-to-1 correspondence if each element in A can be paired with a single member of B, ठीक है। यहाँ पे आपसे वो एक बात कर रहे हैं कि जो आपके ए के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपके बी के एलिमेंट के साथ क्या बनेगा उनका पेयर बनेगा। 1 का पेयर किसके साथ है ए के साथ, 2 का पेयर बी के साथ और 3 का पेयर सी के साथ बन रहा है। तो ये आपका 1-to-1 क्रॉसपेंडेंस सेट बनेगा। लेट्स सपोज अगर ए में जो है आपके पास 4 और 5 एलिमेंट आ जाता है, ठीक है, तो आपके बी के सेट में वो एलिमेंट्स मौजूद नहीं होते एक्स्ट्रा।
1 का सेट तो ए से बन जाता और 2 का सेट बी से बन जाता और 3 का सेट जो है वह सी से बनता, लेकिन 4 के लिए कोई एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं था बी के सेट में, तो ये आपका सेट नहीं बन पाता, ठीक है, पेयर नहीं बन पाता, तो ये आपका नॉट 1-to-1 कॉरेस्पोंडेंस सेट कहलाता है, ठीक है। देन आता है नेक्स्ट पेज पे आपके पास क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट, ठीक है। द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट इज इट्स कार्डिनल नंबर, ठीक है। मतलब कि जो आपका सेट होता है उसके अंदर जो आपके एलिमेंट्स होते हैं, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, हम उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। लाइक आपके पास सेट ए दिया हुआ है, ए के अंदर आपके पास ABCD लिखा हुआ है। अब इसके कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, इस सेट के अंदर 4 नंबर्स ऑफ एलिमेंट है, मीन्स के 4 इज़ योर कार्डिनल नंबर, ठीक है। जितने इसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद होंगे, इसकी क्वांटिटी जो होगी, हम उसको कार्डिनल नंबर कहते हैं। यहाँ पे आपको नीचे जो है वो सिंबल्स दिए गए हैं, ठीक है। इन सिंबल्स के साथ मीनिंग भी बताया गया है और उनकी एग्जांपल्स भी दी गई है, ठीक है। ये आपके पास इक्वल का साइन है और ये नॉट इक्वल का साइन है, और ये इक्विवेलेंट का है, ये और मेंबर ऑफ का है, ये इज़ नॉट अ मेंबर का है, ये एम्प्टी सेट का है, ये सबसेट का है, और ये प्रॉपर सबसेट का, और ये सच दैट का, ठीक है। और इसके सामने आपको एग्जाम्पल भी उन्होंने उसकी दी हुई है, ठीक है। आई होप आपको ना ये सब डेफिनेशन जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो नेक्सट वीडियो में जो है मैं एक्सरसाइज 1E कराऊंगी जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।